एशियन गेम्स में भारत के 100 पदक हो गए हैं। जी हां, गोल्ड मेडल के साथ पदक का शतक लगाया है भारत ने। India is really doing well. They have, for the first time, they have breached the 100 mark in the medals tally. और वैसे अगर आप देखें तो अभी भी आप कहेंगे कि यार वो तो देखो चाइना ने तो इतने मतलब मेडल जीते हुए हैं और अभी तो बहुत पीछे है इंडिया ने तो मतलब अभी जो इस वक्त टैली है। लेकिन कल क्योंकि आखिरी दिन है एशियन गेम्स का तो उसमें जो है कॉम्पिटिशन्स का, बट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ ओवर 100 मेडल्स विच इज़ द फर्स्ट टाइम दे वुड हैव अचीव्ड दिस टारगेट इन द एशियन गेम्स हिस्ट्री। एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। 100 मेडल्स इंडिया ने हासिल कर लिए हैं। तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं वहाँ पर। ये कोई छोटी खबर नहीं है। इंडिया के हाथ ये चढ़े नहीं है, वरना इंडिया ने भी इनको पेल देना था। उधर इंडिया वो उन्होंने 100 मेडल जीत लिए हैं और टोटल गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करूं तो वो भी उन्होंने 25, 26, 27 जीत लिए हैं। और वो हॉकी में जापान को हरा रहे हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भी उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उनकी कबड्डी टीम हमें पेल रही है। जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमारा घंटा बजा के जा रहा है। कि चाइना में एशियन गेम्स चल रहे हैं और अगर इंडिया पाकिस्तान को लेकर मेडल्स की बात करें तो इंडिया अब तक तकरीबन 95 प्लस मेडल अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान ने टोटल 2 मेडल अपने नाम किए हैं और अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो इंडिया 22 या 22 प्लस मेडल अब तक अपने नाम कर चुका है और पाकिस्तान 0 मेडल अपने नाम किया। और शर्म क्या बोलूं अब मैं इस और इंडिया एक मर्तबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। उन्होंने 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। अच्छा, वेयर इज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मईशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। हम चलें वो बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है, इकोनॉमी में हम पीछे रह गए, उसकी बहुत सारी हम वजूहात ढूंढते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सिलसिले में जो इस वक्त तक की हमें डिटेल्स मिल रही हैं, बहुत ही कमाल की वो डिटेल्स हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जिसमें उसने 100 टोटल मेडल्स अभी तक हासिल कर लिए हैं। अभी 1-2 दिन बाकी हैं, देखें और कितने मेडल्स ये हासिल कर लेते हैं। जिसमें जो गोल्ड मेडल्स हैं जो अभी तक की मेरे सामने आ रही है, वो हो सकता है कि इसमें कुछ कम ज़्यादा हो, यानी गोल्ड में और ब्रॉन्ज में। लेकिन मेरे सामने जो है वो ये है कि 25 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, सिल्वर जो है 35 हैं, ब्रॉन्ज जो हैं वो 40 हैं और टोटल 100 मेडल्स हासिल कर लिए। अच्छा, इंडिया इस वक्त 4th नंबर पर आ रहा है। साउथ एशिया का, पाकिस्तान का हमसाया कंट्री, इनको बीट करने के लिए खेलों में भी पहुंच गया है। आप ये सोचने की बात है कि इंडिया पूरी दुनिया में जहाँ पर कंट्रीज़ को जो है वो बीट कर रहा है इकोनॉमी में और मुख्तलिफ जो हम बताते हैं इस हवाले से खबरें, तो अब खबर ये है कि स्पोर्ट्स में भी इंडिया उनको बीट करने पहुँच गया है। उनके पास देखिए ना कितने करीब पहुंच चुका है 100 मेडल्स, तारीखी कामयाबी पर। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि बहुत सी हमें ऐसी ट्वीट्स जहां नज़र आ रही हैं, वहीं पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बड़ी इस पे मुबारकबादें दी हैं अपने ट्विटर पर और उसमें लिखा है कि मोमेंटस अचीवमेंट फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स और द पीपल ऑफ इंडिया आर थ्रिल्ड दैट वी हैव रीच्ड जिसमें माइलस्टोन ऑफ 100 मेडल्स। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये किया कि जब भी कोई जीतता है तो उसको उन्होंने कई एक मरतबा जब मेडल हासिल किया है कि हिस्टोरिक विन जो है एशियन गेम्स में कबड्डी वुमेंस टीम जो है उसने एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, उसके पर फिर उन्होंने तस्वीर शेयर करवाई और उसको मुबारकबाद दी। फिर आर्चरी में जब उन्होंने मेडल हासिल किया, जो प्लेयर हैं उनकी तस्वीरें शेयर करवाई गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा गया। मतलब हर एक के ऊपर जो है वो इस तरीके से वो करवा रहे हैं शेयर। जाहिर है कि ये टाइम है, वो खुश हो रहे हैं वो लोग और उसमें करवा रहे हैं। लेकिन एशिया, साउथ एशिया का एक ऐसा कंट्री कि जो चंद जो गेम्स हैं उसी में ज़्यादा खेले जाते थे, वो अब वहाँ पर पहुँच गया कि जो उन
सबसे ऊपर के 3-4 कंट्रीज़ को जो है वो बीट करने की कोशिश कर रहा है और उन तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी में कामयाबी हासिल की है या उन्होंने सिर्फ कुछ चंद चीज़ों में ठीक है जी वो कामयाब हो गए, उनका जो है वो जैकपॉट लग गया, जुगाड़ लगा ली नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने हर शोबा है ज़िंदगी, तमाम डिपार्टमेंट्स में अपना मैकेनिज्म ऐसे रखा है, अपनी जो उनकी प्रोग्रेस है कि हर चीज़ में जीत के दिखाना। मैं कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए। जिस कौम की बच्चों का घर बार का वो ग्रॉसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते, वो किस तरह एक अच्छी जनरेशन डेवलप करेंगे, किस तरह एक अच्छे स्पोर्ट्समैन डेवलप करेंगे। हम तो असासे कमतरी का शिकार हैं, हमारे अंदर तो इंटरटेनमेंट आ ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं आ सकती, हम पेट से भूखे हैं। हम खुददार कौम इसलिए नहीं बन रहे कि हम पेट से भूखे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने 450 करोड़ अभी करंट ओलंपिक साइकिल में सपोर्ट के लिए दी है। ये सपोर्ट 4.5 करोड़ किस लिए थे? टू सपोर्ट द एथलीट्स टूवर्ड्स फॉरेन एक्सपोजर, क्वालिटी कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, नेशनल कैंप्स एंड इक्विपमेंट। कितने इस एशियन गेम से पहले 450 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए इस पूरे करंट ओलंपिक साइकिल के अंदर, जो कि टॉप्स का प्रोग्राम चल रहा है, जो टॉप्स की स्कीम है, जो इंडिया की भारत की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस की है। 350 से ऊपर प्रपोजल्स टॉप्स ग्रुप के एथलीट्स को दिए गए, जिसमें 450 करोड़ रुपीस की जो स्कीम थी वो भी इसके एक्सक्लूडिंग अप्रूव की गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टॉप, जो कि स्कीम चल रही है ओलंपिक साइकिल की। उसके अलावा ये भी इंश्योर किया गया कि ये बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग दी जाए उनके रिस्पेक्टिव एथलीट्स को। इस करंट साल में 2023 में, जिसमें हम 7 अक्टूबर पे खड़े हैं और आज इस हिस्टोरिक दिन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया की एथलेटिक फेडरेशन, इंडिया की नॉन क्रिकेटिंग गेम्स के लिए बहुत ही आज एक हिस्टोरिक गेम है, हिस्टोरिक दिन है। इस करंट ईयर में, जो कि पूरा खत्म भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 220 करोड़ अप्रूव किए थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एशियन गेम्स 2023। तो ये जो आपको 70 मेडल से सफर, आपको ये 104 मेडल का जो भी करंटली खड़ा हुआ दिख रहा है, इसके पीछे मेहनत तो है इंडिविजुअल एथलीट की, फेडरेशन की अपनी लॉन्ग टर्म विजन तो है, लेकिन साथ में 220 करोड़ रुपया भी दिया गया आईएनआर के अंदर। 220 करोड़ रुपया आईएनआर के अंदर अगर मैं पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो 1000 करोड़ रुपया बन जाता है। वो ऑलमोस्ट 1000 नहीं भी बनेगा तो 850-900 करोड़ रुपए जरूर बनेगा, मुझे इस वक्त लिटरल कन्वर्जन याद नहीं है। तो 220 करोड़ रुपए सिर्फ दिए गए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एशियन गेम्स। इसके अलावा एक और पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट किया 142 फॉरेन एक्सपोजर्स को, 71 नेशनल कोचिंग कैंप्स को, जो कि बेनिफिट करके गए 2100 एथलीट जिन्होंने प्रिपेयर किया एशियन गेम्स के लिए। यानी 142 142 फॉरेन एक्सपोजर्स, 71 नेशनल कैंप्स जो सपोर्ट कर रहे थे 2100 यानी 2100 एथलीट्स जिन्होंने प्रिपेयर किया एशियन गेम्स के इन 104 मेडल्स के लिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो सपोर्टेड द नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, जिसमें जुजुत्सु आ गया, चेस आ गया, कुराश आ गया। इसके भी टोटल 600 एथलीट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंडिया को फ्रॉम वेरियस स्पोर्ट्स, जो कि और मजीद कंपेयर होते हैं और करते हैं। अब इस वेरियस स्पोर्ट्स को अगर देख लें तो इसमें से भी 600 एथलीट्स बनते हैं, और ये राइज है। 2018 में 570 एथलीट्स थे, 2014 में 541 एथलीट्स थे, 2023 के अंदर 600 एथलीट्स हो गए। तो यानी किसी को पैसा दिख रहा है, किसी को अपना फ्यूचर दिख रहा है, किसी को अपनी लाइमलाइट दिख रही है, तो नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो गए, जुजुत्सु हो गए, चेस हो गए, इसमें भी एक एथलीट्स की भरमार होती जा रही है। और ये वो सिग्निफिकेंट 5 इंपैक्टफुल पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको 104 मेडल आपको अपनी टैली पे दिख रहे हैं। या हमारे पास से बहुत सारे लोग कहते हैं साउथ एशिया की विक्ट्री, इट्स नॉट अ प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया ओनली, क्योंकि साउथ एशिया के एशियन गेम्स के बीच में मुकाबला हो रहा है। आप ग्लोबल कॉन्टेस्ट में चले जाए, फिर आप रेलेवेंसी बना लेते हैं साउथ एशिया की, लेकिन ये साउथ एशिया की नहीं, दिस क्रेडिट ओनली गोज टू इंडिया एंड ओनली बिलोंग्स टू इंडिया।